अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स को। तो उम्मीद करता हूं कि आप प्रीवियस वीडियोस भी देख रहे हैं और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाजमी लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। जज़ाकल्लाहु खैर। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 को। इसमें काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, अगर हम एक पार्ट करते हैं उसके साथ हमारे मैक्सिमम पार्ट्स भी हो जाएंगे। तो आइए हम टाइम को वेस्ट किए बिना इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि अगर x बराबर है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के, तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1 ओवर x की। ठीक है, तो आइए हम इसको फाइंड करते हैं। मैंने ऑलरेडी सवाल लिख के रख लिया हुआ है। x बराबर है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के, हमने वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1 ओवर x की। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली चीज हमारे पास x किसके बराबर है, x बराबर है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 के। ठीक है, अब x तो हमारे पास मौजूद है मगर हमारे पास 1 ओवर x मौजूद नहीं है। ये 1 ओवर x मौजूद नहीं है, तो 1 ओवर x को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, 1 ओवर x को फाइंड करने का तरीका ये है कि देखें 1 के नीचे x है, 1 ओवर x है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ना, 1 ओवर x, यानी 1 के नीचे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास इरेशनल आ गया है, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस करते आए हैं। अब ये इसको हम जब तक रैशनलाइज नहीं करेंगे डिनोमिनेटर को, तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर बाद में आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो बेहतर तरीका ये है कि आप सबसे पहले इसको रैशनलाइज करें और इसको रैशनलाइज करने के बाद देन आप इसको उसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है। ठीक है, तो x अगर इसके बराबर है तो मैं 1 ओवर x को रैशनलाइज करता हूँ, 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो रैशनलाइज करने का तरीका स्टूडेंट्स ये होता है कि नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का कॉन्जुगेट आप जानते हैं कि 3 माइनस स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आएगा। तो इनको स्टूडेंट्स आप आमने सामने मल्टीप्लाई करवा लें, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, नीचे आप जानते हैं हमेशा फार्मूला बंद होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, दिस विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 ओवर x इक्वल्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, माइनस ये स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, 9 माइनस 8। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ रहा है। 1 ओवर एक्स स्टूडेंट्स अब रहेगा एज इट इज, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 भी रहेगा एज इट इज। तो अब जरा गौर करेंगे, अगर हम डिनोमिनेटर में तो 9 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं तो नीचे 1 आता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास 1 ओवर एक्स भी आ चुका हुआ है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि हम इसको नेक्स्ट में यूज करेंगे। ठीक है, ये आ गया 1 ओवर एक्स और इसी तरह हमारे पास x तो ऑलरेडी मौजूद है। तो अब सवाल में हमसे कह रहा है कि आपने फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर एक्स। तो आइए अब इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, यानी x में हमने ऐड करना है 1 ओवर एक्स को, x प्लस 1 ओवर एक्स। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये देखिए x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 में हम प्लस कर देंगे किसकी वैल्यू, 1 ओवर एक्स की, जो कि हमारे पास ये है। प्लस कर दें 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्टूडेंट्स कट जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 के साथ, तो x प्लस 1 ओवर एक्स हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ चुका हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। इसी क्वेश्चन के साथ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। आइए मैं वो भी सॉल्व कर लेता हूँ साथ साथ। तो देखिए हमारे पास अब x प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर आया है 6, और हम इसी के थ्रू पार्ट नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेंगे और पार्ट नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखें पार्ट नंबर 3 ये भी हम बाद में करेंगे, 2, 4 और 6। तो 3 पार्ट देखें, दैट इज एक्स स्क्वायर। पहले मैं थर्ड करवा लेता हूँ और 5 करवा लेता हूँ। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी हम इसी क्वेश्चन के आंसर से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। मतलब आपको अगर ये सवाल आता है तो पहले आपको वो ऊपर सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो देखें x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, दैट इज 6, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। तो इसको फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दैट इज x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ठीक है,
हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए। और अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जब स्क्वायर ओपन करेंगे दिस विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए एक्स है और b 1/x है, प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1/x का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर जब हम करेंगे स्टूडेंट दैट इज इक्वल्स टू 36। x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, x x से कट जाएगा, प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, यानी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू 36। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को स्टूडेंट्स हम साइड पे ही रहने देते हैं। 2 यहाँ प्लस में और उधर जाके माइनस हो जाएगा। 36 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 34। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया है। और इसी तरह हमारे पास जो आंसर आएगा नेक्स्ट उसका आएगा आंसर, अल्लाह आपका भला करे, पार्ट नंबर 5 का। आइए मैं उसको भी साथ ही सॉल्व कर देता हूं ताकि हमारे पास यही उसी में कवर हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है मेरे पास x रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4। पार्ट नंबर 5 x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको भी हम यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब तो अगर एग्जाम में आपको आता है तो सारे पार्ट्स नहीं देगा, एक ही देगा। और आइए अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है जो कि हमारे पास है 34। ठीक है, इसी तरह अब हमने x की पावर 4 निकालनी है तो आप जानते हैं ये भी स्क्वायर लेके ही आएगी। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अगेन स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 34 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला ओपन करते हैं अगेन उसी तरह x की पावर 2 यानी a स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू a है और ये पूरी वैल्यू b है, प्लस 2a है x स्क्वायर और b है हमारे पास 1/x स्क्वायर। और इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये बन जाएगा b का स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम 34 का स्टूडेंट्स स्क्वायर करते हैं कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास आएगा 1156। यहाँ पे स्टूडेंट्स x स्क्वायर कट जाएगा x स्क्वायर के साथ, x की पावर 2 दिस विल बी इक्वल्स टू x की पावर 4 और प्लस 2 एज इट इज, 1/x की पावर 4 रहेगा एज इट इज इक्वल्स टू 1156। तो अब बेसिकली हमने तो इसमें से फाइंड करना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है ना, इसको हम फाइंड करना चाहते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को साइड पे रहने देंगे और 2 को उठा के हम इज इक्वल टू के राइट साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू 1156 में से माइनस कर दें स्टूडेंट्स 2 को, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू 1154। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ चुका हुआ है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है। तो आइए इसके हम पार्ट नंबर 2, 4 और 6 की जाने मूव करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को। हमने फाइंड करना है x माइनस 1/x को। तो ये देखिए स्टूडेंट्स वैल्यूज हमने पहले से निकाल ली हुई थी। x की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1/x की हमने रैशनलाइज करके पहले निकाली थी। अगर आपको नहीं मालूम तो आप इस साइड देख सकते हैं। तो देखें हम सबसे पहले करते ये हैं कि हमने x माइनस 1/x फाइंड करना है, यानी x में माइनस करेंगे 1/x को। x की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, माइनस कर दें 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 को। मेक श्योर कर लें जब माइनस करें तो ब्रैकेट लगा लिया करें, इसमें गलती के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर साइन चेंज नहीं करते हैं, ये मिस्टेक बहुत कॉमन है। -3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो 3 स्टूडेंट्स कट जाएगा 3 के साथ और हम स्क्वायर रूट 8 को जब स्क्वायर रूट 8 में ऐड करेंगे द आंसर विल बी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। अच्छा, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 बच्चों को अक्सर कंफ्यूज होती है। लाइक देखें x प्लस x हम करते हैं तो आंसर कितना आता है, 2x आता है, y प्लस y 2y। तो इसी तरह स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 द आंसर विल बी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो आइए इसके हम पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा आंसर आया है x माइनस 1/x का। पार्ट नंबर 6 में हमसे कह रहा है कि हमें फाइंड करना है इसी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो आप इसका भी होल स्क्वायर कर लें दोनों तरफ। ठीक है, अब इसके स्क्वायर को ओपन करने की जरूरत नहीं है। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर अलहदा है और 8 का स्क्वायर अलहदा है। जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 8। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 32। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ चुका हुआ है पार्ट नंबर 6 का भी। तो आइए अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। ठीक है, और वो हमारे पास है पार्ट नंबर 4, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये हमने इसमें फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो आप जरा रिमाइंड करें कि x बराबर था 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 के, और इसी तरह हमारे पास जो एक्स स्क्वायर था, सॉरी 1/x था, वो हमारे पास बराबर था 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 की। ठीक है, ये हमने पहले से वैल्यूज निकाल ली हुई थी। तो अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर पहले फाइंड कर लें आप। ये सबसे आसान मेथड है, इसमें फार्मूला लगा के भी आप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर फाइंड कर रहा हूँ, सो इट विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 होल स्क्वायर। यहीं पे हम 1/x का भी स्क्वायर ले लेते हैं साथ साथ, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर रहेगा एज इट इज, 3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a है 3 और b है स्क्वायर रूट ऑफ 8। इसी तरह 1/x का स्क्वायर रहेगा एज इट इज, यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, a है 3 और b है स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, तो देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर रहेगा एज इट इज, 9 ये स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, 9 प्लस 8 प्लस 2 3 आर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8। इसी तरह 1/x का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 8 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, माइनस 2 3 आर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, तो आप इसको प्लस कर लें स्टूडेंट्स आपस में, और बाद में इसको फिर माइनस कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x के। 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8, और जो 1/x स्क्वायर है वो मेरे पास आ जाएगा 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो अब हम स्टूडेंट्स इन दोनों को माइनस करके अपना आंसर निकाल लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर है 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8 के, इसमें से हम माइनस कर देंगे 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8 को। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि साइन चेंज हो जाएंगे। 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8 रहेगा एज इट इज, माइनस 17 और माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो देखिए स्टूडेंट्स, 17 17 से कट जाएगा, और इसी तरह आप जानते हैं कि 6 स्क्वायर रूट 8 को जब मैं प्लस करूंगा 6 स्क्वायर रूट 8 में, द आंसर विल बी 12 स्क्वायर रूट ऑफ 8। सो दिस इज ओवर रिक्वायर्ड आंसर। और उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया है। अगर फिर भी किसी किस्म का सवाल हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाजमी स्टूडेंट्स लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आपके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ जाता है कंप्लीट, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मुलाकात होती है आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।